अग्रेसिव बाइंग हमें नजर आती होती है एक तो इम्पल्स के थ्रू, दूसरा ये जो डाउन आते हुए इन्होंने M5 पे बाइंग की है ये वाली, ठीक है। जी इस सर। बाइंग के बाद जी इम्पल्स है ना, सर। ये देखो इम्पल्स है, ठीक है। और ये यस इम्पल्स सर। आपको नजर आ रहा है, ये शेक आउट भी मारा इन्होंने, ठीक है। अगर ये इसमें वाकई बाइंग हुई है तो इसका ओपन इंटरेस्ट बुलिश आना चाहिए। अगर ओपन इंटरेस्ट बुलिश आता है तो देखो VS से भी कह रहा है, इम्पल्स भी बता रही है, और ओपन इंटरेस्ट भी कह रहा है, एवरीथिंग इज बुलिश, ये ऊपर गया। यस सर। आज हमने क्या सीखा है, मुझे थोड़ा रिवाइज करवा दें। सर डाउन मूव होते हुए अगर वॉल्यूम ज्यादा आता है ठीक है। और कैंडल में कोई और कैंडल का रिएक्शन जो है ना वो बेरिश बुलिश आ जाता है, उसके ठीक है। बाद सप्लाई टेस्ट आती है। सप्लाई ठीक है। टेस्ट लो वॉल्यूम पे, अगर हाई वॉल्यूम पे आती है तो और बेटर है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट हाई बार वाली जो में है जो वो आती है फिर वो अगर सप्लाई आप टेस्ट नहीं है, वो सस्टेन बाइंग कहते हैं, मैं उसकी एग्जांपल दूंगा बाद में आपको। ठीक है वैसे, तो उसके बाद फिर जो अगर फिर दोबारा अप कैंडल बन जाती है बुलिश कैंडल, तो फिर जो है ना आप बाय करके ऐसा नीचे रख के तो फिर जो है ना उसका 1:4 3:2 प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह ही जो है ना अप मूव में है कि अप मूव में भी अगर हाई वॉल्यूम्स आते हैं और हाई वॉल्यूम का रिएक्शन जो है वो बेरिश आ जाता है, ठीक है। उसी तरह ही फिर आप वो डिमांड देखेंगे। डिमांड का डिमांड टेस्ट डिमांड क्या कहेंगे सर उसे, या फिर मार्केट रेंज कर जाती है ठीक है। तो उधर आप सेलिंग ले सकते हैं। अच्छा, अब ये दूसरा मैंने एक और बच्ची बताई है आपको, वो ये बताई है जब कभी आप देखते हैं किसी एरिया में बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम आते हैं, ठीक है, ये मैं जो जी सर। ये वाला जो एरिया बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगर उसके डायरेक्शन में बुलिश लो जाती है वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम पे हम कहेंगे जी इम्बैलेंस सर। शिफ्ट हो गया सेलिंग से बाइंग, उसका मतलब बाइंग पे। मार्केट ऊपर जाएगी। सेम जी सिनेरियो सर। कल जो हुआ था आज फिर हुआ है, ये वाला। इस एरिया में देखा वॉल्यूम देखें जरा, ठीक है। जी सर वॉल्यूम ज्यादा है। उसके बाद देखें आप, इसके बाद क्या हुआ, इस बाइंग के बाद वॉल्यूम छोटा 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 छोटा, ये देखें, ये इस पूरे एरिया को उसके बाद उसने रिट्रेस किए छोटे वॉल्यूम पे, ठीक है। जी सर। ये जी सर। कंफर्मेशन थी किस चीज की, कि भाई इम्बैलेंस हैव शिफ्टेड फ्रॉम सेल टू बाय। मैंने पहले कहा था आपको कि अगर आप VSA के थ्रू इम्बैलेंस में जब शिफ्ट आती है उसको पकड़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी एंट्रीज मिलती हैं। आपने देखा इम्बैलेंस पता है कहाँ शिफ्ट हुआ आके, यहाँ आके शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे शिफ्ट यहाँ बिल्कुल तक सर। आते हुए सेलिंग थी, यहाँ पे आके शिफ्ट हुआ है और उसके बाद बाइंग हो गई है। अब शिफ्टिंग कैसे देखनी है, VSA के थ्रू। बड़े वॉल्यूम्स अगर आ रहे हैं नीचे आते हुए, उसका रिएक्शन बुलिश आता है अगर, ठीक है, बुलिश आने के बाद लो वॉल्यूम में मार्केट ऊपर जाती है ना, तो ये कंफर्मेशन है कि अब हुआ क्या है कि जो लोग यहाँ सेल कर रहे थे उनको पता लग गया है कि इम्बैलेंस शिफ्ट हो चुका है बाय साइड पे। इन्होंने अपनी लिक्विडिटी यहाँ से उठा ली है, लिक्विडिटी सेल ऑर्डर की उठा ली है, ठीक है। जो सेल कर बिल्कुल रहे थे सर। अग्रेसिवली वो भी, और जिन्होंने पेंडिंग ऑर्डर सेल, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं सेल लगाया होता है यहाँ पर, सेल 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 सेल, उन्होंने सेल ऑर्डर उठा लिए। अब मार्केट ऊपर जा रही है तो बायर्स को कम फोर्स लगानी पड़ रही है, बैक टू द बेसिक जो मैंने बताया था आपको, बायर्स को कम फोर्स लगानी पड़ रही है सेम प्राइस मूव करने के लिए, क्योंकि सेल लिमिट ऑर्डर जो सेल पड़े हैं यहाँ पर बहुत कम है, सप्लाई बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है। ये शो कर बिल्कुल रहा है सर। 10th के बाद मार्केट ऊपर जाए लो वॉल्यूम पे, मतलब ये है कि अब सप्लाई यहाँ पे नहीं है, सेल ऑर्डर नहीं है, तो बायर्स बड़े इजीली ऊपर ले जाएंगे। नजर भी आ रहा है बायर्स कैसे ऊपर जी सर। जा रही है, लो वॉल्यूम पे जा रही है, यानी इनको कम फोर्स लगानी लो पड़ रही वॉल्यूम पे जा रही है। है, अच्छा सर इधर सर इधर ये है कि अगर हाई वॉल्यूम में वो नीचे आए हैं और लो वॉल्यूम में जो वो अप जा रहे हैं, और उन्होंने वो एरिया भी क्रॉस कर ली जहां से उन्होंने कंपेन स्टार्ट की थी हाई वॉल्यूम पे डाउन 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 साइड की, ठीक है। और आफ्टर दैट हम उसी उसी लेवल के रिट्रेस पे ट्रेड ले सकते हैं, जिस तरह यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल ले रिट्रेस पे सकते थोड़ी हैं। सी अपर। बिल्कुल फर्स्ट जैसे ये वाला एरिया, ये इन्होंने ना यहाँ से जो फिट सी सेलिंग हुई ना, जो इसे कहते हैं सेलिंग इनिशिएशन कहते हैं, ये जो नीचे सेलिंग स्टार्ट हुई है, इसने जी देखो सर। ये ब्रेक कर दिया ना इसने ना, ठीक है। जी सर ब्रेक कर दिया लो वॉल्यूम पे वो भी। ये लो वाले में देखो, लो वाले में ये लो वाले में टच किया, फिर लो वाले में टच बिल्कुल किया, सर। यानी ये ब्रेक करने लगे थे, ब्रेक हो गया, हाँ। ठीक है। अगर ये मार्केट दोबारा इस एरिया पे टच करती है तो डेफिनेटली आप इसको बाय करेंगे, बाय बिल्कुल सर। ठीक है। लेकिन इन्होंने बाय का मौका दिया ही नहीं, अब देखो जरा ना,
जी सर, मैंने ये भी देखा है कि जिन जिन कैंडल्स में इस तरह की एब्नॉर्मल एक्टिविटी होती है ना कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और स्प्रेड उसका छोटा-सा बन रहा है और वो उस टाइम तो आप जो है ना अपनी वो पिप लूज़ कर जाते हो, हम्म, ठीक है? आप नहीं पकड़ पाते सम टाइम, लेकिन दोबारा रिट्रेस आती है मार्केट, रिट्रेस मारने आती है, फिर दोबारा ऊपर चली जाती है बिल्कुल मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल, वो एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं बताऊँ ना, अगर आप याद रखें मेरी बात, मार्केट चेज कभी मत करना, ठीक है? ये बातें अपने माइंड में रखनी। मार्केट चेज कभी मत करना, मार्केट को हमेशा रिट्रेसमेंट में पकड़ना। अगर फर्ज किया जी आपसे सर। ये चीज मिस हो जाती है, ठीक है, जी सर। आपने चेज नहीं करना है इसको, इसको एरिया मार्क करके रिट्रेसमेंट में बाय करना। रिट्रेसमेंट में बाय करोगे हमेशा, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा आपको। चेज करने में जी लोग मार सर, खाते हैं। ब्रेकआउट चेज करो जी, मार फिलहाल खाते हैं। आपने देखा, हमने चेज कभी किया है जी अपनी सर, मैंने वीडियोस के किया हुआ है दौरान? चेज़। मैंने आपको ब्रेकआउट स्टडी सिखाई है? नहीं सिखाई ना। हम नहीं, चेज नहीं, नहीं नहीं करते, सिखाई है। हम रिट्रेसमेंट पे सेल करते हैं, ये बाय करते हैं, ठीक है? जी सर, या हम बहुत अग्रेसिव जाते हैं, जैसे मैंने भी बात बताई, ये वाली जो एंट्री है, ये अग्रेसिव एंट्री है। आपकी यहाँ पे एंट्री निकल आती एग्रेसिव एंट्री। है, बहुत वेट जी कर सर। जाए, ठीक है? या जैसे मैंने भी आपको एयूडी यूएसडी की एग्जांपल दी थी, तो हमने बिल्कुल बॉटम में जहाँ बाइंग उसे शो किया, हमने वहां बाय किया है। ये जो 9 तारीख की बात थी, ठीक है? आज वैसे सर गोल्ड का बड़ा प्यारा सेटअप आया था डाउन में। बिल्कुल प्यारा सेटअप आया था। ये जो हमने बात की है, ये वाली यहाँ पर, ये देखो, हम लोग बिल्कुल ना बॉटम में चीजों को बाय करते हैं। ये देखो, यहाँ बाय किया, ऊपर गया, हमने ऊपर चेज नहीं गया। किया इसको, ठीक है? इसी तरह आप यूरो यूएसडी की एग्जांपल देखो, अभी यूएसडी कैट देखो, ठीक है? हम लोग हमेशा करते हैं कि टॉप पे सेल करते हैं, ये बॉटम बाय करते हैं। अच्छा सर, हाँ जी सर, इधर मेरा ये भी क्वेश्चन था कि अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? अब मैंने ये भी देखा कि अक्सर मार्केट उन जगहों से वापस आई होती है जहाँ से पहले उसने मूव किया होता है। ठीक है? तो हम उन पॉइंट्स का वेट भी कर सकते हैं ना? मीन्स के पीछे की रेजिस्टेंस है जहाँ से उसने जो है ना रिट्रेस लिया है, अब मैं दोबारा कहता उसी हूँ जगह पे जा रही है। बेसिस पे नहीं जाना आपने, उन एरियाज में जाना है जहां पे बाइंग हुई थी वॉल्यूम के थ्रू, जहां पे आपको नजर आया था। अच्छा, 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 मतलब अच्छा, जैसे अच्छा। ये एरिया ना, ये वाला एरिया है, ठीक है? जी सर। इस एरिया की आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लो इसको M5 पे। बिल्कुल ठीक है दूसरी सर, बातें ठीक यूज है। नहीं करनी, लोज बना, हाई बना, उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना आपने, ठीक है? ठीक है सर, समझ हाई आ लो गया। हर जगह जी बनते सर, रहते हैं। देखो, हाई लो हर जगह बनते रहते हैं, अब देखो, हर जगह बनते हैं। हर जगह बनते रहते हैं, लेकिन इस तरह की अपॉर्चुनिटी हर जगह पे नहीं आती ना, ठीक है? बिल्कुल सर। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट को यूज करना है, तो आप H1 पे, M30 पे, इन एरियाज पे ना आपने, जहां पे पहले बाइंग हुई है, ठीक है, अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लो। एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ पर, ठीक है? यहाँ लाइन ड्रॉ करो, यहाँ लिखो, ठीक है? इधर डिस्क्रिप्शन लिख दो कि 8 जनवरी को यहाँ पर 3 बार सेटअप आया था हमारा, ठीक है? जी सर। ये जब मार्केट दोबारा कभी इधर आती है ना, ठीक है, और टच करती है इसको, और वहां पे आप M1 पे देखते हो या कोई रिएक्शन आया बुलिश का, आप 1-2 पिप एसएल के साथ ट्रेड ले लो। याद रखना चाहिए, एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आज आपको, अगर आपने प्रॉफिटेबल होना है और बड़े गेन हासिल करने हैं ना, तो आपको अपने एसएल 3 पिप से लेकर 8 पिप तक करने हैं। यानी इतने छोटे आप कैसे लोगे, बताइए? जी सर। जब आपने जी बड़ा सर। फॉर्चून देखो, फर्ज किया आपने, जैसे मैं बताया कि ये बाइंग आई है, दोबारा मार्केट यहाँ पे आती है, उधर आकर टच करती है, और आपको M1 पे बाइंग नजर आती है ना, तो आपका M1 चार्ट पे 2-3 पे पैसा होता है, ठीक है? यस उस सर। केस में ना आपको 10 पिप भी मिलेंगे ना, ठीक है, दो इनफ हो। तीन पे, तो आपको 3-4 टाइम मिल जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है? तो बिल्कुल जो सर। पैसा बनाते हैं इस मार्केट में, बड़ा पैसा बनाते हैं ना ट्रेडिंग के थ्रू, कंपाउंडिंग के थ्रू, उनके एसेट बहुत छोटे होते हैं। क्योंकि एसेट छोटे होते हैं, उनको बड़े रिवॉर्ड मिलते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं। आपको एटलीस्ट 1 साल के अंदर आपको कम से कम 300 ट्रेड लेनी है। बस कि आपने बस कि ये आपका सेटअप है, ये सेटअप 1 हो चुका है आपका। क्या होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट टाइम आपने मुझसे शेयर करना, जब आप देखेंगे, और कुछ भी नहीं देखना आपने, और ट्राई कुछ नहीं करना। सेटअप में क्या देखना है, ठीक है सर। नीचे आते हो मार्केट में बाइंग होगी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की, ठीक है,
और जी सर। लाजमी नहीं होता, ये तो बड़ा अच्छा सेटअप था, लाजमी नहीं होता इस कैंडल पे ना वॉल्यूम पिछले से छोटा होता थोड़ा सा, लेकिन ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है कि इस पे और बड़ा वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट बार बिल्कुल बुलिश सर। डायरेक्शन